ये देखिए काशीज़ के डिस्काउंट कार्ड पर हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। मेरी फ्रेंड मेरे साथ हैं और इनका अपना सैलून है और इनको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये इन्होंने बहुत अच्छी शॉपिंग की है। बताओ आप मुझे क्या क्या शॉपिंग की है तुमने? माशाल्लाह से मैंने कॉम्पैक्ट लिए हैं, मैंने ब्लश लिए हैं, आई शेडो पैलेट है, कंट्रोल किट है, फाउंडेशन है, प्राइमर है और ये कॉम्पैक्ट है और ये ब्रश सेट है। ये आपको खोल के दिखाएंगे, इसको खोलो। सैलून की इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। और बिल बता दो बहन। बिल मेरा है 41,580। ऑलमोस्ट 42,000 की शॉपिंग की है। बहुत बहुत मुबारक आपको। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे अपने सैलून में और आप ऐसे ही शॉपिंग करती रहें मेरे साथ आके। कार्ड बनवाने की लाइन लगाएंगे, पेमेंट की तो वाली लाइन लेना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और अभी तक आपने जो मेरा व्लॉग देखा वो आपने देख ही लिया, कितना ज़्यादा रश था और बहुत ही धूम मची हुई थी। ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 50% ऑफ़ की जब सेल लगी थी 25 को, तब मैंने ये रिकॉर्ड किया था और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी नेक्स्ट टाइम के लिए पता चले कितना ज़्यादा रश होता है। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी जब मैं सुबह सैलून खोलने के टाइम पर गई थी 11 बजे, उस वक्त भी इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी और मैं ये इतनी बड़ी लाइन क्रॉस करके ही अंदर गई थी क्योंकि मुझे सर्विसेज का कार्ड भी बनाना था और मुझे कॉस्मेटिक भी बाय करना था। और आपने देखा कि मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छी शॉपिंग की, बहुत मतलब अच्छी चीज़ें उसने ली और उसको सारा कुछ अप टू 50% और 50% डिस्काउंट पर मिला क्योंकि काशीज़ ने इस दफ़ा जो सेल लगाई हुई थी वो 50% और अप टू 50% थी, सब पर 50% नहीं था। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ को ये था यहाँ पर कि वो 50% ऑफ पे ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उन लोगों ने कहा था कि 50% और अप टू 50% सेल है। तो मैंने जब मुझसे लेडीज़ बातचीत कर रही थी तो मुझे पूछ रही थी कि 50% है, मैंने कहा 50% नहीं है, अप टू 50% भी है। उनको कॉस्मेटिक्स चाहिए था तो उन्होंने कहा कि हम तो 50% के लिए आए हैं, वो तो लड़ना शुरू हो गई। लेकिन जब पता चला कि उन्होंने मेंशन किया हुआ था पेज पर कि 50% और अप टू 50% है, तो फिर बड़ी मुश्किलों से वो मानी। और मेरे साथ भी एक सीन हो गया, मैं 2 घंटे लाइन में लगी कॉस्मेटिक की और जब मेरी एंड टाइम पे बारी आने वाली थी तब मैं हट गई क्योंकि वहाँ पर मेरा बीपी डाउन हो गया। इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं ना ये कितना ज़्यादा क्राउड है और कितना ज़्यादा रश है, तो मैं तो मतलब मेरा तो बीपी डाउन हो जाता है ज़्यादा क्राउड देखकर। तो फिर मेरा तो बीपी डाउन हो गया और मैं साइड हो गई, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कॉस्मेटिक। फिर जब मैं बैक साइड पे गई फिर मैंने थोड़ी टिकटॉक्स वगैरह अपनी बनाई, तो फिर मुझे पता चला कि सर्विसेज के साथ जो कॉस्मेटिक ख़रीद नहीं पाए जो रश की वजह से, उनको कॉस्मेटिक के ऊपर भी कार्ड बना के दे रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं कॉस्मेटिक के ऊपर भी कार्ड बना लेती हूँ। कार्ड के थे 2,000 रुपये पे करने थे उसके सर्विसेज के और कॉस्मेटिक के 5,000 पे करने थे क्योंकि कॉस्मेटिक ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप 5,000 का कार्ड बना लेते हैं तो फिर आपको आगे अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा। तो मुझे कुछ ना कुछ बाय तो करना था, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे ऑर्डर दिया हुआ था तुम कॉम्पैक्ट वगैरह लिपस्टिक वगैरह का, तो फिर मैंने कार्ड बना लिए। और सर्विसेज के कार्ड तो मैंने लाजमी बनाना था क्योंकि मुझे आगे वेडिंग सीज़न आ रहा है, मेरी फैमिली की वेडिंग है, तो फिर मुझे तो सर्विसेज वगैरह काशीज़ की ही सूट करती है। मैं काशीज़ की सर्विस करवाती हूँ और सारा कुछ मुझे काशीज़ का कॉस्मेटिक भी बहुत पसंद है, काशीज़ का सैलून सर्विसेज ऑल ओवर। ज्वेलरी कपड़े ओके हैं, मैंने शादी पे यहीं का बनवाया था, लेकिन वो वैसे भी वो ब्राइड के कपड़े हैं तो वो हम कैजुअल तो ले नहीं सकते, लेकिन जो सर्विसेज है कॉस्मेटिक है वो मैं काशीज़ का ही ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ।
तो मेरी फ्रेंड ने तो 50% ऑफ पे सारी धूम मचा दी थी। सारा कुछ फाउंडेशन वगैरह, सारा ब्रशेस वगैरह ले लिया। मैंने क्या क्या लिया ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने भी बहुत अच्छी शॉपिंग की। मैंने ब्रशेस का सेट लिया जो कि 8000 का था और मुझे मिला 4000 का। और साथ मैंने अपनी फ्रेंड का कॉम्पैक्ट लिया, लिपस्टिक ली। और ये मेरी फ्रेंड अपनी सारी शॉपिंग भर के, थैला भर के मुझे दिखा रही थी। और साथ साथ मैंने क्या लिया, मैंने लेंस लिए इस दफ़ा और बहुत अच्छा शेड मिला। एंजेलिक नेम का लेंस लिया मैंने। मुझे गिफ्ट करना था किसी को, तो मैंने आई शेडो की पैलेट ली क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब 50% की सेल लगी थी तो मैंने ब्राइडल बुक परचेज़ कर ली थी। वो 6000 की थी और मुझे 3000 की मिली थी। तो अब जब मैंने इस बार सेल में मैंने वो ब्राइडल बुक का पूछा तो उन्होंने बोला कि 6000 की ही मिलेगी। तो जब हम सेल में जाते हैं ना तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है। और अब जो मैंने ब्रशेज़ लिए वो 8000 से कम नहीं है, इसीलिए मैं सेल में ज़रूर जाती हूँ क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो फिर बाद में मुझे मिल जाती हैं। तो फिर मैंने आई शेडो पैलेट लिया, लेंस लिए और मैंने क्या लिया, हाँ लेंस लिए, आई शेडो पैलेट लिया, फ्रेंड का कॉम्पैक्ट लिया, लिपस्टिक ली। लेंस मैंने बहुत सारे लिए क्योंकि मुझे और भी लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे लेंस के, तो मैंने लेंस लिए। और मुझे लिपस्टिक अपने लिए भी शेड चाहिए था लेकिन वो वाला शेड अवेलेबल नहीं था तो फिर वो मैंने नहीं लिया। और ये वाले ब्रशेज़ मैंने भी लिए हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे ब्रशेज़ हैं काशीज़ के। 8000 के ब्रशेज़ हैं लेकिन मुझे मिल गए थे 4000 में। और ये मेरी फ्रेंड का ही सारा कुछ सामान है और वो अपनी लिस्ट वगैरह दिखा रही हैं। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हाँ, उसके अलावा मैंने एक और चीज़ बाय की। मैंने बाय किया वहाँ से एक्सटेंशन की है मैंने बाय। अभी ये मैंने ये पहनी हुई है जो कि अभी तो इतनी सेट नहीं की हुई है, उन्होंने जस्ट ऐसे ही मुझे ट्राई के लिए पहनाई थी। लेकिन जब मैं आगे वेडिंग पर इंशाल्लाह मैं रेडी होंगी, सैलून से बाकायदा प्रॉपर तैयार होंगी, तो फिर मुझे इसका फ़ाइनल लुक पता चलेगा ये कैसा लग रहा है शेड। आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि ये शेड सही रहेगा। और आप लोगों ने अगर एक्सटेंशन यूज़ की है काशीज़ की तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और कैसा इसका मतलब ये सही रहती है शादी वगैरह में अगर हम एक्सटेंशन लगाएं। क्योंकि मैंने तो अपनी शादी पे जो उन्होंने लगाई थी बस वही लगाई थी, इसके अलावा मैंने कभी भी हेयर एक्सटेंशन नहीं लगाई है। इस दफ़ा मैं फ़र्स्ट टाइम थोड़े से लॉन्ग बालों की लगाऊंगी क्योंकि मुझे लॉन्ग बाल पसंद है। तो मेरे बाल भी माशाल्लाह अच्छे हैं, बड़े हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा लॉन्ग पसंद है। और अभी मैंने बहुत सारे काम करवाने हैं, शादी की तैयारियां करनी है, ड्रेसेस वगैरह लेने हैं, हेयर कलर करवाने जाना है। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये सारी हम लोगों ने सेल पर चीज़ें ली। लेंस के वहाँ पर 4000 के 2000 के मिले और ब्रशेज़ भी 4000 के मिले। 8000 की प्राइस थी। लिपस्टिक की कुछ 1200 की प्राइस थी और तो वो 1000 में मिली। इस तरीके से अप टू 50% ऑफ मिला। और एक लाइनर भी लिया था। तो ये सारी चीज़ें ली, बहुत मज़ा आया। और ये सेकंड डे, फर्स्ट डे मैं गई थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे, फ़र्स्ट डे मैं गई तो मैंने कार्ड वार्ड बनवा लिए थे। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला मुझे भी जाना था, मैं रश की वजह से जा नहीं सकी और मेरे पास तो अब कार्ड भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो किसी का भला कर देते हैं। फिर मेरे पास कार्ड बना हुआ था तो ये इसका सैलून है अपना, ये अपना सैलून रन कर रही है कराची में ही। तो फिर मैंने कहा कि चलें इनको भी फ़ायदा हो जाए। मैंने अपने कार्ड पे इसकी सारी शॉपिंग करवा दी। ऑलमोस्ट 42,000 की इन्होंने शॉपिंग की। तो फिर हम लोगों ने टिकटॉक वगैरह बनाई, इंजॉय किया सैलून के अंदर और बहुत मज़ा आया। आई होप आपको मेरा ये शेयरिंग व्लॉग पसंद आया होगा। इसमें मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं, 50% अप टू 50% में क्या क्या मिल रहा था, क्या क्या था। और ये जो मैंने सर्विसेज का कार्ड बनाया है ये 6 मंथ वैलिड है और जब कॉस्मेटिक का था वो 1 हफ़्ते का ही था। तो फिर मैंने कॉस्मेटिक चीज़ें इसको दिलाकर सारा मैंने अपना कार्ड जो मेरे पास कार्ड था वो मैंने वाइंड अप कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ सर्विस का कार्ड है जिस पर मैं 6 मंथ तक अपनी 50% ऑफ की सर्विसेज करवा सकती हूँ। तो है ना बहुत अच्छी बात। काशीज़ पर जाने का फ़ायदा हो ही गया, अच्छी चीज़ें भी मिल गई और डिस्काउंट का कार्ड भी बन गया क्योंकि वहाँ का वैक्स वगैरह मुझे बहुत सूट करता है तो मैं वहीं से करवाती हूँ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कितना रश था, क्या क्या हमने बाय किया, क्या क्या वहाँ पर सेल लगी हुई थी। तो इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। और ये मेरी एक्सटेंशन है,
ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक्सटेंशन। ये मैंने वहाँ से बाय की थी। तो इंशाल्लाह आगे जब मैं तैयार शहर होंगी तो आपको दिखाऊंगी। तब तक आपने मेरे चैनल को फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी। और परदेसी वाइफ़ का यही काम है, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्टिविटी करना, क्योंकि जब आपके हस्बैंड पास नहीं होते, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, तो फिर आप ज़्यादा ही बोर हो जाते हैं। क्योंकि जब बंदा एक्टिविटी करता रहता है ना तभी सही रहता है। फिर जब अकेला होता है ना तो फिर और भी बंदा बोर हो जाता है। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे ही एक्टिविटी करती रहती हूँ। कभी सैलून चले गए, कभी कहीं बाहर घूमने चले गए, फ्रेंड मेरे घर पर आ गई, तो इस तरीके से हम लोग टाइम पास कर लेते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, शादी के भी व्लॉग्स आएंगे। अच्छा सा कहाँ से रेडी होंगी, कौन कौन से सैलून से रेडी होगी, वो सारे आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।